इस वक्त पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। भवानीपुर विधानसभा के काउंटिंग सेंटर पर तनाव बढ़ रहा है। एक और समर्थकों की भीड़ बढ़ रही है, एक तो वहीं दूसरी ओर महिला पुलिस कर्मी बुलाई गई है। संख्या बढ़ाई चली जा रही है। कोलकाता पुलिस और आसपास के सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें। महिला पुलिस कर्मी बुलाई गई है, अतिरिक्त संख्या में इनको बुलाया जा रहा है। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, क्या है स्थिति इस समय? लग रहा है तनाव बढ़ रहा है। देखिए, जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि जिस बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी जिसमें कि और ये देखिए ये सब जो एजेंट हैं वो निकल रहे हैं। अरे बताइए क्या हो रहा है? काउंटिंग चल रहा है, बताइए। काउंटिंग हो रहा है दादा? काउंटिंग बंद है ना? काउंटिंग बंद है। ये यहाँ पर जो एजेंट निकले थे उनका कहना काउंटिंग बंद है, क्योंकि मैं बता दूं 12 राउंड की जो संख्या थी वो करीब 1-1.5 घंटे पहले हमें बताई गई थी। उसके बाद कोई अपडेट अंदर से नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक लाउड स्पीकर लगाया गया जिसमें कि लास्ट में हमें 12 राउंड का नंबर्स बताया गया था। उसके बाद से शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे आए। शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद फिर आधे घंटे के बाद ममता बनर्जी यहाँ पहुँच गई। और अभी यहाँ पे इस काउंटिंग सेंटर के अंदर मैं चाहूँगा राकेश दिखाएं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में महिला पुलिस फोर्स जिसमें कि पैरामिलिट्री की फोर्स भी है और जो कोलकाता पुलिस की फोर्स है, और साथ में जो अफसर्स स्टार्स जिनके कंधे में लगे होते हैं महिला पुलिस अफसर्स को भी अंदर बुलाया गया है। क्या कोई शिकायत दर्ज की गई है जिसकी वजह से वोटिंग रोकी गई है? किसी तरह की शिकायत की गई है? नहीं, वोटिंग रोकने की बात तो जो एजेंट है आपके सामने में उन्होंने एक हाथ हिला के कहा कि काउंटिंग रोक दी गई है। और उसके पहले भी कुछ निकले थे। और मैं आपको बता दूं जो टीएमसी के जो काउंटिंग एजेंट निकले थे वो दोबारा आए थे, उनको एंट्री नहीं दी गई, वो तो दोबारा चले गए। लेकिन यहाँ पर जो अंदर माहौल आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, क्योंकि अंदर दोनों मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी भी है, ममता बनर्जी भी है, बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज की महिला अफसर्स भी हैं। और काउंटिंग को लेकर के पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से हमें कोई अपडेट नहीं मिला है। तो ये अभी की ताज़ा तस्वीरें हैं। जैसे ही अंदर से कोई अपडेट या कोई विजुअल आता है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, भवानीपुर में काउंटिंग रोकी गई है। ये वही विधानसभा सीट है जिस पर सबकी नजर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चैलेंजर शुभेंदु अधिकारी दोनों यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। आज भाग्य का फैसला होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ राउंड की वोटिंग के बाद इसे रोका गया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया है कि भवानीपुर में काउंटिंग रोकी गई है। जो बाहर अभी कुछ लोग निकले थे उन्होंने कहा कि 12 राउंड काउंटिंग हुई है, उसके बाद उसे रोका गया है। कारण का पता नहीं चल पा रहा है। बाबा, क्या कारण हो सकता है? भवानीपुर में काउंटिंग रोकना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी लड़ाई है। देखिए, एक समय पे मैं आपको बता दूं कि जब 6-7 राउंड हुआ था उस वक्त ममता बनर्जी की लीड बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद जैसे जैसे पोलिंग वो काउंटिंग की संख्या वो नंबर ऑफ वो फेजेज बढ़े तो 11वें राउंड के बाद तो करीब 9,000 था। 12वें राउंड के बाद जो जानकारी दी गई वो 7,000 के करीब थी लीड। उसी समय होता है कि शुभेंदु अधिकारी आते हैं, अंदर चले जाते हैं और उसके बाद से यहाँ पे हलचल बढ़ने लगती है। शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद कुछ हलचल बढ़ी है। और महिलाओं को देखिए, पुलिसकर्मी जो है पैरामिलिट्री की वो जा रही है। यदि आप हमारा फुटेज ट्रैक कर रही हैं, यदि आप हमारा फुटेज ऑन एयर है तो ये देख सकते हैं आप। बाबा, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक उम्मीदवार अंदर महिला है और इस तरह से अर्धसैनिक बल का बढ़ाया जाना अंदर की तरफ। कोलकाता पुलिस बाहर है और उसके साथ साथ बाहर इतनी सारी संख्या में अर्धसैनिक बल महिलाएं जो तैनात हैं और उनके साथ साथ कोलकाता पुलिस की भी कर्मचारी हैं सब। आप देखिए, लगातार ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, अंदर भेजा जा रहा है, तैनात किया जा रहा है। क्या कारण है ये नहीं पता, लेकिन भवानीपुर पर सबकी नजर। शेखावत मेमोरियल स्कूल, ये वही स्कूल है जहां पर 1 तारीख की रात को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात को 12:30 बजे तक बैठी हुई थी, जब दूसरी ओर सवाल उठाए गए थे खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर 7 जहां पर काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर। बाबा, आज भी उसी तरह का नजारा दिख रहा है, उसी तरह की जो टेंशन है ना, ऐसा लग रहा है तनाव बढ़ रहा है, तापमान फिर से बढ़ गया भवानीपुर का।
निश्चित रूप से उस दिन तो बारिश हो गई थी तो उतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी तो यहाँ पे गर्मी है। अभी अब थोड़ी ठंडी हवा चलेगी तो शायद जैसे हालात यदि नॉर्मल हो तो फिर हम कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसमें लगातार देखिए आपको वहाँ सुरक्षा बलों का अंदर जाना लगातार जारी है। वहाँ पर एक गेट खुलती है। जरूर देखते हैं कि अब अभी क्या होता है यहाँ पर, ये देखना जरूरी है, क्योंकि अंदर दो प्रमुख प्रतिद्वंदी जो एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, एक समय साथ होते थे, लेकिन अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। कम से कम राजनीतिक दुश्मनी की बात मैं कर रहा हूँ, वो जो है वो दोनों एक साथ अंदर हैं और क्या होने वाला है। बिल्कुल इसी पर नजरें हमारी लगातार टिकी हुई हैं। और आप कह रहे थे कि दो प्रतिद्वंदी, बल्कि अगर बंगाल के इस वक्त दो सबसे प्रमुख चेहरे जो हैं वो काउंटिंग सेंटर के भीतर हैं, और भीतर से खबर क्या निकल कर आती है, हम भी यहाँ स्टूडियो में इस प्रतीक्षा में बैठे हैं, क्योंकि पूरे बंगाल का चुनाव एक तरफ और भवानीपुर का चुनाव मनोज्ञा एक तरफ। इस वक्त पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। भवानीपुर विधानसभा के काउंटिंग सेंटर पर तनाव बढ़ रहा है। एक और समर्थकों की भीड़ बढ़ रही है, एक तो वहीं दूसरी ओर महिला पुलिस कर्मी बुलाई गई है। संख्या बढ़ाई चली जा रही है। कोलकाता पुलिस और आसपास के सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें। महिला पुलिस कर्मी बुलाई गई हैं, अतिरिक्त संख्या में इनको बुलाया जा रहा है। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, क्या है स्थिति इस समय? लग रहा है तनाव बढ़ रहा है। देखिए जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि जिस बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी, जिसमें कि और ये देखिए ये सब जो एजेंट हैं वो निकल रहे हैं। अरे बताइए क्या हो रहा है? काउंटिंग चल रहा है, बताइए। काउंटिंग हो रहा है दादा? काउंटिंग बंद है ना? काउंटिंग बंद है। यहाँ पर जो एजेंट निकले थे उनका कहना काउंटिंग बंद है, क्योंकि मैं बता दूं 12 राउंड की जो संख्या थी वो करीब 1-1.5 घंटे पहले हमें बताई गई थी। उसके बाद कोई अपडेट अंदर से नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक लाउड स्पीकर लगाया गया है जिसमें कि लास्ट में हमें 12 राउंड का नंबर्स बताया गया था। उसके बाद से शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे आए। शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद फिर आधे घंटे के बाद ममता बनर्जी यहाँ पहुँच गई। और अभी यहाँ पे इस काउंटिंग सेंटर के अंदर मैं चाहूँगा राकेश दिखाएं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में महिला पुलिस फोर्स, जिसमें कि पैरामिलिट्री की फोर्स भी है और जो कोलकाता पुलिस की फोर्स है, और साथ में जो अफसर्स स्टार्स जिनके कंधे में लगे होते हैं, महिला पुलिस अफसर्स को भी अंदर बुलाया गया है। क्या कोई शिकायत दर्ज की गई है जिसकी वजह से वोटिंग रोकी गई है? किसी तरह की शिकायत की गई है? नहीं, वोटिंग रोकने की बात तो जो एजेंट है आपके सामने में, उन्होंने एक हाथ हिला के कहा कि काउंटिंग रोक दी गई है। और उसके पहले भी कुछ निकले थे। और अब मैं आपको बता दूं जो टीएमसी के जो काउंटिंग एजेंट निकले थे वो दोबारा आए थे, उनको एंट्री नहीं दी गई, वो तो दोबारा चले गए। लेकिन यहाँ पर जो अंदर माहौल, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, क्योंकि अंदर दोनों मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी भी है, ममता बनर्जी भी है, बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज की महिला अफसर्स भी हैं। और काउंटिंग को लेकर के पिछले 1-1.5 घंटे से हमें कोई अपडेट नहीं मिला है। तो ये अभी की ताज़ा तस्वीरें हैं। जैसे ही अंदर से कोई अपडेट या कोई विजुअल आता है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, भवानीपुर में काउंटिंग रोकी गई है। ये वही विधानसभा सीट है जिस पर सबकी नजर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चैलेंजर शुभेंदु अधिकारी दोनों यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। आज भाग्य का फैसला होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ राउंड की वोटिंग के बाद इसे रोका गया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया है कि भवानीपुर में काउंटिंग रोकी गई है। जो बाहर अभी कुछ लोग निकले थे, उन्होंने कहा कि 12 राउंड काउंटिंग हुई है, उसके बाद उसे रोका गया है। कारण का पता नहीं चल पा रहा है। बाबा, क्या कारण हो सकता है भवानीपुर में काउंटिंग रोकना? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी लड़ाई है। देखिए, एक समय पे मैं आपको बता दूं कि जब 6-7 राउंड हुआ था उस वक्त ममता बनर्जी की लीड बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद जैसे जैसे पोलिंग वो काउंटिंग की संख्या, वो नंबर ऑफ वो फेजेज बढ़े, तो 11वें राउंड के बाद तो करीब 9,000 था। 12वें राउंड के बाद जो जानकारी दी गई वो 7,000 के करीब थी लीड। उसी समय होता है कि शुभेंदु अधिकारी आते हैं, अंदर चले जाते हैं और उसके बाद से यहाँ पे हलचल बढ़ने लगती है। शुभेंदु अधिकारी
के जाने के बाद कुछ हलचल बढ़ी है और महिलाओं को देखिए, पुलिसकर्मी जो है पैरामिलिट्री की वो जा रही है। यदि आप हमारा फुटेज ट्रैक कर रही हैं, यदि आप हमारा फुटेज ऑन एयर है तो ये देख सकते हैं आप। बाबा, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक उम्मीदवार अंदर महिला है और इस तरह से अर्धसैनिक बल का बढ़ाया जाना अंदर की तरफ, कोलकाता पुलिस बाहर है और उसके साथ साथ बाहर इतनी सारी संख्या में अर्धसैनिक बल महिलाएं जो तैनात हैं और उनके साथ साथ कोलकाता पुलिस की भी कर्मचारी हैं सब। आप देखिए लगातार ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, अंदर भेजा जा रहा है, तैनात किया जा रहा है। क्या कारण है ये नहीं पता, लेकिन भवानीपुर पर सबकी नजर। शेखावत मेमोरियल स्कूल, ये वही स्कूल है जहां पर 1 तारीख की रात को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात को 12:30 बजे तक बैठी हुई थी, जब दूसरी ओर सवाल उठाए गए थे खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर 7 को जहां पर काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर। बाबा, आज भी उसी तरह का नजारा दिख रहा है, उसी तरह की जो टेंशन है ना, ऐसा लग रहा है तनाव बढ़ रहा है, तापमान फिर से बढ़ गया भवानीपुर का। निश्चित रूप से उस दिन तो बारिश हो गई थी तो उतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी तो यहाँ पे गर्मी है। अभी अब थोड़ी ठंडी हवा चलेगी तो शायद जैसे हालात यदि नॉर्मल हो तो फिर हम कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसमें लगातार देखिए आपको वहाँ सुरक्षा बलों का अंदर जाना लगातार जारी है। वहाँ पर एक गेट खुलती है। जरूर देखते हैं कि अब अभी क्या होता है यहाँ पर, ये देखना जरूरी है क्योंकि अंदर दो प्रमुख प्रतिद्वंदी जो एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, एक समय साथ होते थे, लेकिन अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। कम से कम राजनीतिक दुश्मनी की बात मैं कर रहा हूँ, वो जो है वो दोनों एक साथ अंदर हैं और क्या होने वाला है। बिल्कुल इसी पर नजरें हमारी लगातार टिकी हुई हैं और आप कह रहे थे कि 2 प्रतिद्वंदी, बल्कि अगर बंगाल के इस वक्त 2 सबसे प्रमुख चेहरे जो हैं वो काउंटिंग सेंटर के भीतर हैं और भीतर से खबर क्या निकल कर आती है, हम भी यहाँ स्टूडियो में इस प्रतीक्षा में बैठे हैं क्योंकि पूरे बंगाल का चुनाव एक तरफ और भवानीपुर का चुनाव मनोज्ञा एक तरफ।